देखो, कभी भी ना रिश्ता चलाने के लिए अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता मत करो। रिश्ता में समझौता करो, झुको ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ना हर सवाल का जवाब होता है, ना बहस करने से कोई फ़ायदा होता है। इसलिए इंसान मुंह बंद करके रिश्ता चलाता है। लेकिन रिश्ता चलाने का ये कदाचित मतलब नहीं है कि आप अपने मान सम्मान, स्वाभिमान सबको खो दो। बहुत बार होता क्या है ना कि हम रिश्ता में एक तरफ़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, झुकते हैं, कोई रिश्ता के तार तार अलग हो जाते हैं। और आपको ये बात तब समझ में आती है जब जीवन जो है एकदम बदल जाता है, जब जीवन आपके हाथ से निकल जाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए रिश्ता को संभालना है तो सही समय पे संभालो, और नहीं संभाल रहा तो वैसे रिश्ते को छोड़ के फिर अलग हो जाओ। वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने, झुकने, दबने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा रिश्ता जो है ना एक डेड रिश्ता हो चुका, अपनी अहमियत खो चुका है। वहाँ लोग सिर्फ आपको एक पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ सही समय पे सुधरती है। जैसे बच्चों की हैंडराइटिंग है ना, सही समय पे सुधरती है। शुरू में अगर पेरेंट्स ने बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू किया है तो बच्चा हैंडराइटिंग अच्छा लिखने लगता है। नहीं तो एक समय के बाद ना हैंडराइटिंग उससे गंदा लिखने की आदत पड़ जाती है, फिर वो चाह के भी अच्छा नहीं लिख सकता है। बहुतों को ना आप देखोगे लिखने में बहुत अशुद्धि लिखने की आदत होती है, गलत लिखने की आदत होती है, हर्षकार, दीर्घिकार, वो उनको समझ में नहीं आता कैसे लिखें। चूँकि शुरू में उन्होंने मिस्टेक पे मिस्टेक करते गया, उस समय किसी ने उनकी गलती पे ध्यान नहीं दिया, रोका टोका नहीं, तो गलती पे गलती करते चले गए। अब देखो, आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ सही समय पे अपने आत्मा को जागृत करना है, अपने आप को सचेत करना है कि नहीं बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। अब हम नहीं दबेंगे, रिश्ते में बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे, नहीं तो मेरी अपनी पहचान, अपनी आत्मीयता ही ख़त्म हो जाएगी या हो चुकी है। अब हमको अपने आप को जगाना है। और देखो, जागने का ना कोई समय नहीं होता। आप सोचते हैं अरे अब क्या करें, अब तो बस उम्र ही ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा और दब जाते हैं। नहीं, बेसिकली आप ना मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, तो अपने आप को झूठी काउंसलिंग करके सांत्वना दे रहे हो। होता है ना कि कभी कभी इंसान को पता है कि इंसान नहीं सुधरने वाला है, फिर भी हम उसकी पीठ थपथपाते रहते हैं। क्यों थपथपाते रहते हैं? क्योंकि उस बेकार के बहियात के आदमी से बात करेंगे ना तो और अपना दिमाग ख़राब होगा, तो हम लोग वहाँ झुक जाते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं चलो चल रहा है, चलने तो क्या फ़ायदा, और मूड ख़राब करने का, दिमाग ख़राब करने का। देखो, आपको बेसिकली करना क्या है ऐसे समय में जहाँ बहुत ज़्यादा आप झुक लिए, दब लिए, सब काम कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं लोग माने ना, अब आप स्ट्रांग बनो, अपने आप को जागृत करो। नहीं तो जो भी आपका समय बचा हुआ है ना, अगला जना जो है ख़राब से ही शुरू होगा। इसलिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा है, मान लो पहले कुछ गलती किया, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उसको एकदम छोड़ दें। माँ बाप का प्रथम कर्तव्य होता है अब अपने बच्चे के प्रति जागृत हो, सचेत हो, अब बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। कोई बात नहीं बेटा, पिछला जो हुआ तुमने ख़राब किया, 10th ख़राब किया, 12th ख़राब किया, लेकिन बेटा अब जाग जाओ, अब अच्छा से मेहनत करो, अब अच्छा से तुम पढ़ाई करो, नहीं तो भविष्य तुम्हारा बेटा ख़राब हो जाएगा। बच्चे को माँ बाप समझाता है। कैसे समझाता है? उसको पहले थोड़ा बात से बोलता है, फिर थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता है, फिर बहुत ज़ोर का फटकार लगाता है कि भाई अभी तो हम जिंदा हैं, हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, और मेरा भी तो उम्र धीरे धीरे निकल रहा है। तब बच्चा की बुद्धि खुलती है, हाँ मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, अब हमको सचेत होना पड़ेगा। इसलिए बच्चे देखो, बहुत बार जो शुरू में नहीं अच्छा पढ़े हैं, लेकिन आगे चल के वो भी कर जाते हैं ना, क्योंकि वो अपने मन को, आत्मा को जगा लेते हैं। तो ये चीज़ हमको भी करना है। ठीक है, अब आपको लग रहा है अरे इतना उम्र हो गया, अब छोड़ो, क्या झगड़ा कर, नहीं, आपका तो फिर से अब नया जीवन शुरू होने वाला। जो भी उम्र बचा है उस उम्र को यूटिलाइज़ करके जाओ, अपने आप को जागृत करके जाओ, नहीं तो आगे का जन्म खराब होने वाला है। जैसे बच्चा है, ठीक है 10th 12th ख़राब कर लिया, लेकिन अब तो समझा दो कि बेटा अब तो लाइन पे आ जाओ। इसलिए कैसे कुछ लोग बड़ा कर देते हैं। अक्सर हम लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, यहाँ वहाँ बहुत सा वीडियो सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैसेज पास ऑन करते हैं, लेकिन खुद कभी कुछ ग्रहण करते हैं? हमें खुद से बात करना चाहिए ना। उपदेश देते हैं टन भर, ग्रहण करते हैं मन भर क्या? हमको ये सब अपने आप से पूछना चाहिए कि हम लोग उपदेश देते हैं बहुत ज़्यादा, मन भर, लेकिन ग्रहण कितना करते हैं? कण भर, मतलब बहुत अल्प मात्रा में। या बहुत बार तो हम बस मान लेते हैं कि मेरा काम फॉरवर्ड करते जाना है। ठीक है, जिस दिन अपने आप को जगा लोगे ना, उस दिन आपका जीवन जीने का समय शुरू हो जाएगा। जीवन जीने का समय कभी ख़त्म नहीं होता है, जब आपने जागा तब से जीवन की शुरुआत हो गई। इसलिए मन को जगाओ, आत्मा को जगाओ, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान को हमेशा ऊपर रखो। देखो, जिस दिन आप जाग जाओगे ना, परिवार के लोग देखो कैसे आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर चढ़ के नहीं रहेगा कोई। और दूसरी बात, आज का टाइम में समाज सोशल मीडिया के युग में जी रहा है, डिजिटल युग में जी रहा है। इसलिए कभी भी बहुत दब के डर के मत रहो, एक्सपोज करो पापियों को, तभी आपको जीने का हक यहाँ मिलेगा।